हे माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी, यानी मैं भी हूँ। जी हाँ, मैं हूँ। ये बात आपको हम भूलने नहीं देंगे। और ये बात कैसे भूलने नहीं देनी है, वो ऐसे कि आपको करके दिखाना है और तब लोगों को एहसास होगा कि जी हाँ, आप भी उनके जीवन में अहमियत रखते हैं। तो यही पर्पस है इस मोटिवेशनल चैनल का। और चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं, जो एक कमेंट में आया था कि हाउ टू मूव ऑन। जी हाँ, आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स की, वो ये है कि जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं और लोग उस ब्रेकअप के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। देखिए, पढ़ाई कर ही नहीं, करियर बनाया नहीं, पढ़ रहे हैं इश्क में, प्यार में। तो ये सारा जो हमारे ये जो विशियस सर्कल चल रहा है, प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप और करियर बर्बाद का, उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जी हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, तो मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ, ब्रेकअप हो गया, आप कब मिले उनसे और कितने टाइम आप साथ में रहे? तो बोलते जी मिले तो है ही नहीं, सोशल मीडिया पर हम बात करते हैं, वहीं मिलना हुआ और वहीं ब्रेकअप हो गया। तो बाजी वाह। इस तरह के जो ब्रेकअप्स हैं, अगर आप उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें भी आप इतना डूब जाते हैं और फिर मूव ऑन नहीं कर पाते, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, दयनीय स्थिति हो जाती है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है गाइस, वो चलती है सारी आपके दिमाग में। आपके दिमाग में है। अगर मान लीजिए मैं किसी सोशल ऐप से जुड़ी हुई हूँ, से फेसबुक फेसबुक पे मैंने किसी से फ्रेंडशिप करी, दिन रात की मैं उससे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, मैं ये खाती हूँ, वो पीती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। ऐसे ही अगला व्यक्ति भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब वो सब कहाँ है? अगर आप फेसबुक बटन दबाएंगे तो ही तो आप उस दुनिया में पहुंचेंगे ना। तो जिस दुनिया में आप बटन दबाकर पहुंचते हैं, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो रियल है ही नहीं, उस वर्ल्ड से आप दुखी हो होकर अपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, वो भी इस सोशल मीडिया ब्रेकअप से, तो बहुत ही सिंपल है। अपने दिमाग को समझाइए कि जितना भी ये फितूर है, प्यार, मोहब्बत, जुदाई का, वो सब यहाँ है दिमाग में। अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाइए, क्योंकि दुनिया में जैसे कहते हैं ना, और भी गम है ज़माने में प्यार के सिवा। तो ये आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं, अच्छा देखिए, मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई लड़की है, किसी लड़के को चाहती है। अब आप ना तो उसके घर जाकर उसे देख सकते हैं, ना ये सच्चाई देख सकते हैं कि वो मैरिड है कि नहीं है। तो फिर किस लिए इतना रोना धोना, हाय हम तो इसके पीछे मर जाएंगे। अरे भाई, मरना है तो उन माँ बापों के लिए मरिए जिन्होंने अपने जीवन लगा रखा है आपको कुछ बनाने के लिए। तो उनके बारे में सोचिए। नहीं, आप अपना रोना धोना करते रहते हैं। अगर सोशल मीडिया पर उसने आपको ब्लॉक कर दिया तो भाई तूफान ही आ जाता है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है। देखिए, जिन बातों को हंस हंस के यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, वो वाकई बहुत ही चिंताजनक होती हैं। हम क्या होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी से भी। अगर आपको घर में किसी से इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिलता है, सोशल मीडिया पर कोई आपको थोड़ा सा भी प्यार दे देता है, तो आप उसकी तरफ झुकते चले जाते हैं। तो उसका यही इलाज है कि अपने आप को पॉजिटिवली इस थॉट से बाहर निकालिए कि ये कोई रियल वर्ल्ड है या रियल व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है। देखिए, ये सारी बातें तो एक तरफ, आप ये सोचिए कि अगर वो व्यक्ति आपको रियल में दिख जाए। पहले बात तो जो जो सोशल मीडिया ब्रेकअप्स होते हैं, सोशल मीडिया प्यार होता है, वो तो सच होता ही नहीं है। बताऊँ क्यों? असली असली फ़ोटोज़ भी नहीं लगाते लोग, पता नहीं किस किस एआई से आजकल तो फ़ोटोज़ लगने लग जाती हैं। सच बता दूं, अगर आप उनसे मिलने के लिए कहें, तो पहली बात तो वो आपसे मिलेंगे ही नहीं। मिल भी लेंगे तो आपके ऐसे सपने टूटने वाले हैं ना कि आप उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। अब होता क्या है, वो आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे ख्वाब, हम आपको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, और घर वाले सारे टाइम आपको नज़र आते हैं चिल्लाते हुए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे हो वैसे हो। तो नेचुरल है कि जो हमारी तारीफ़ करता है, हम उसकी तरफ झुकते चले जाते हैं। पर घर वाले जो होते हैं, वो आपके असली शुभचिंतक होते हैं, और इसी बात का ये फ़ायदा उठा के ये जो सोशल मीडिया के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, वो आपके इमोशन से खेलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर सोशल मीडिया ब्रेकअप से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो पॉजिटिवली वो सभी बातें याद कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। किसी का असली चेहरा आप नहीं देख सकते जब तक कि वो आपके सामने ना हो। हमने ऐसे भी देखा है कि सोशल मीडिया ऐसा नहीं पूरी तरह फेक होता है। 7 समुंदर पार से भी लोग सोशल मीडिया के थ्रू आ जाते हैं, एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर शादी भी करते हैं। पर ये जो केसेस होते हैं, वो 100 में से सिर्फ एक समझ लीजिए, बल्कि इनफैक्ट 1000 में से एक समझ लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर सोशल मीडिया के ब्रेकअप के बारे में आप मुझसे राय लेना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ भैया, जितनी जल्दी हो सके इस जंजाल से, इस माया जाल से निकल जाइए।
कोई प्यार व्यार असली यहाँ पर नहीं होता है। लोग नकली, उनकी भावनाएं नकली। हाँ, आप इमोशनली जुड़ रहे हैं, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप घर से मतलब घर पे आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, इसीलिए देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी सोशल मीडिया पर इतने पनपने लगे हैं। क्यों? क्योंकि घर में तो जो पति है ना वो रोकते टोकते रहते हैं, और बाहर अगर पत्नियों को तारीफ मिल जाए तो फिर ह्यूमंस है ना, उनको ऐसा लगता है कि देखो पति तो हमसे प्यार करते नहीं हैं, और ये जो बाहर हमारी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं ये है कोई बंदा जो हमें चाहता है, जो हमें। अरे तो पति आपके लिए कमाने नहीं जाएगा, सारे टाइम आपकी तारीफ ही करता रहेगा तो घर थोड़ी चलेगा। तो इसलिए बहुत ही सजग रहिए, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको अगर आप यूज़ करते हैं तो जुडिशियसली करिए, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए जिसकी आपको ज़रूरत है। सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए इस तरह लोगों से रिश्ते मत बढ़ाइए, ये बहुत हानिकारक होते हैं। लड़कियां खासकर इतनी इमोशनल होती हैं, अपनी सारी डिटेल्स दे देती हैं और फिर वो ही ब्लैकमेल का कारण बनता है। तो मैं आपसे ये कह रही थी, जैसे कि आज हम टॉपिक ले रहे हैं मूव ऑन, तो ये तो मैंने सोशल मीडिया के बारे में बताया। बात कर लेते हैं जो असली का जो ब्रेकअप होता है। जी हाँ, प्यार इश्क मोहब्बत जो आप ही के सिटी में होती है, आप ही के शहर में होती है, उसे भी हम देख लेते हैं कि उसमें अगर आपको धोखा मिले तो कैसे मूव ऑन करना है। सबसे पहली बात तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अभी शादी से पहले ही आपको धोखा दे दिया तो क्या वो रिलायबल था? फिर तो मैं कहती हूँ जी भगवान का धन्यवाद मानिए कि आपका ऐसे व्यक्ति से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, पीछा छूट गया, और इसीलिए आपको इसका ही असली चेहरा ईश्वर ने दिखाया ताकि आप इन सब चीज़ों से, चालाकियों से बच सके। बट फिर भी ऐसा होता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो रिलेशनशिप्स चलती हैं, धीरे धीरे हमें एक दूसरे की कमियां पता चलती हैं और फिर एक दूसरे से इरिटेट होकर हम दूरियां बनाने लगते हैं, या फिर हमें कोई और मिल जाता है, कोई और अच्छा लगने लगता है, फिर ऐसा लगता है कि इसके पीछे हम बेकार ही पड़े थे, दिस ऑप्शन इज़ बेटर। तो जी अगर आपके पार्टनर भी ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं तो गांठ बांध लीजिए, ये प्यार तो नहीं था, ये आपसे अपनापन तो नहीं था, वो सिर्फ टाइम पास था, फिजिकल अट्रैक्शन था। इसलिए अब आज की दुनिया में तो कुछ भी मतलब वो कहते हैं ना, पहले हम इस कसौटी पे किसी चीज़ को तोलते थे कि ये पाप है या पुण्य है, बट आज ये कुछ रह नहीं गया है। शादी से पहले लिव इन में रहना भी बहुत कॉमन हो गया है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। जी हाँ, जब आप किसी को शादी से पहले ही अपना मान लेते हैं तो वो आपको यूज़ क्यों नहीं करेगा, और उसकी ज़िम्मेदारी भी क्या है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी होती नहीं है। इसीलिए लिव इन चलाया गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। तो अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो भूल कर भी लिव इन वाला कदम कभी मत उठाइए। ध्यान रखिए, प्यार और शादी का मुख्य आकर्षण जो होता है वो होता है एक दूसरे को पवित्रता से पाना। और यदि आप ये देखते हैं कि आपको वो लड़की या वो लड़का पहले ही उपलब्ध है तो फिर उसकी रिस्पेक्ट आप कभी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे लिए अवेलेबल है तो फिर किसी के लिए भी अवेलेबल हो सकती है। तो जब तक आपकी डेस्टिनी में वो रिलेशन चलना है चलेगा, बट उस व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उस व्यक्ति को आपको छोड़ने का डिसीजन लेने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कि यहाँ यही क्राइटेरिया मन में रहता है कि जो मेरे लिए अपने सभी रिश्ते नातों को छोड़ सकती है तो फिर वो मुझे भी छोड़ सकती है। तो इसलिए मैंने कहा देखिए, अगर रियल लाइफ में आप प्यार करते हैं तो बहुत ही सजगता से करिए, हाय हेलो डेट्स पर जाइए, बट विद इन लिमिट्स आप इस प्यार को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात तो अगर आप बहुत कम उम्र के हैं तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए। शादी और प्यार मोहब्बत ये सब डेस्टिनी से मिलता है। अगर आपका मतलब अगर आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार लिखा है तो आप कहीं ना कहीं उससे टकरा ही जाएंगे, बट अगर प्यार में धोखा खाना लिखा है तो ऐसे लोगों से एक बार आपको सावधान ज़रूर रहना चाहिए। तो जैसे कि मैं बता रही थी, अगर आपका सच्ची में किसी से आप प्यार करते हो, ब्रेकअप हो, कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में बीच में आप दोनों के आ गया है, तो बहुत ही केयरफुली सोचिए कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये जगह ले सकता है तो क्या आपका प्यार इतना मजबूत था? आपने भले ही बहुत ही शिद्दत से प्यार किया हो पर अगले व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की, जो वैल्यू वो आज नहीं कर रहा, हो सकता है आज की साल भर बाद, 2 साल बाद वो व्यक्ति आपको धोखा देता, फिर आप क्या कर लेते बताइए? अभी तो आपके पास समय है, मौका है, संभल जाइए। क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने दिल को समझाना है कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति, कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो फिर वो लौट के आएगा, अगर वो लौट कर नहीं आता तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करता था, ये प्यार आपके लिए नहीं बना है। तो अगर लौट के आता है इट्स वेल एंड गुड, आप करते रहिए, प्रेयर्स करिए और
उसमें भी मैं आपको कहूँगी रोना धोना मत करिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए रोते हैं ना गाइज़, उसके पास ऐसी वाइब्स जाती हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो इतना सुकून महसूस करता है ना कि ऐसा तड़प रहा है ये इंसान मेरे साथ के लिए। तो ऐसा तो बिल्कुल मत करिए। अगर किसी ने रूडली आपको अपने जीवन से निकाल दिया है तो आप भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए ना, छोड़ दीजिए उससे, जाने दीजिए। क्यों बांध के रखना चाहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने अगर शिद्दत से प्यार किया है और उसका अगर प्यार ईमानदार है तो ज़रूर वो लौट के आएगा। नहीं आता तो अपने माइंड को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाइए, अपनी हॉबीज़ में लगाइए। ये सोचिए कि मुझे एक ऐसा करियर बनाना है, मुझे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है कि जहां जब मैं पहुंचूंगी तो फिर वो जो व्यक्ति मुझे ठुकरा कर गया था वो रोएगा, वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा, और तब ये डिसीजन मेरा होगा कि क्या मैं उसे माफ़ करना चाहती हूँ कि नहीं। फिर उसमें कोई मजबूरी नहीं होती। देखिए, जब भी हम किसी के लिए रोते रहते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को होल एंड सोल मानने लगता है, आपका मालिक मानने लगता है, और इनफैक्ट खुश होता है कि देखो मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैं मतलब ये मेरे पीछे पागल थी या पागल था और मैंने इसे ठुकरा दिया। जी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, उसका पीछा करना छोड़िए, सोशल मीडिया पे उसे स्टॉक करना बिल्कुल छोड़िए। बल्कि मैं कहती हूँ रोने धोने के जो आप स्टेटस लगा रहे हैं उस तक ये बात पहुँचाने के लिए कि हम कितने दुखी हैं, प्लीज़ 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 उसी वक्त बंद कर दीजिए। आपको ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे आपको ठुकराने वाले को खुशी मिले। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बारे में सोचना बंद करना है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बंद करना है, अपने स्टेटस पे अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने हैं। फिर चाहे उसने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हो, अपने ज़िंदगी से ब्लॉक करा हो, जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जितनी इंपॉर्टेंस आप उसको दे रहे थे उससे आधी तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए, हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, जैसे कि अपने चैनल का नाम है इट्स मी, मैं हूँ, तो हमेशा कोई भी सिचुएशन हो आप अपने आप को छोटा मत समझिए। सो मैंने आज आपको 2 तरह के ब्रेकअप से मूव ऑन करना बताया। एक तो वर्चुअल वर्ल्ड जो कि रियल है नहीं, उससे तो ब्रेकअप से मूव ऑन करना बहुत ईजी है, सिर्फ अपने आप को समझाने की बात है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। और असली में भी अगर आप प्यार में धोखा खाते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, वो सभी बातें मैंने अभी आपको बताई। होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे यहीं इट्स मी यानी मैं हूँ पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।